इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक बहुत बड़ा फैसला दिया जिसके अंदर एक बहुत बड़ी जो एक इब्हाम था, जो एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन थी, वो ख़त्म कर दी। उसमें होता ये था कि जब इनकम टैक्स जो अफसर है वो जब किसी केस में असेसमेंट करता है तो असेसमेंट करने के वक्त जब किसी भी प्रॉपर्टी को सेल किया जाता है तो उसका जो गेन आता है उसको बिजनेस इनकम डिक्लेयर कर देता है सेक्शन 18 में। उसका कैपिटल गेन में उसका इफेक्ट नहीं लेता, जबकि इसके ऊपर हाई कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया जिसके अंदर ये भाम दूर कर दिया गया। नाज़रीन, मैं हूं अदील हैदर और आप देख रहे हैं लीगल एंड इकोनॉमिक डिस्कशंस। नाज़रीन, ये एक बहुत बड़ा अलमिया था, ये बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम था कि जब भी डिपार्टमेंट का कोई अफसर, एफबीआर का कोई अफसर किसी भी केस में असेसमेंट करता था, ऑर्डर पास करता था, तो अगर कोई प्रॉपर्टी किसी टैक्स पेयर ने सेल की होती थी तो उसका जो गेन होता था, उसका जो प्रॉफिट होता था, वो बिजनेस इनकम उसको कंसिडर करके उसके ऊपर टैक्स लगा दिया जाता था। और जो उसको सेक्शन जो 37(1)A है उसमें कंसिडर नहीं किया जाता। सेक्शन 37(1)A क्या है? कैपिटल गेन, जो प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी से हासिल होने वाला जो मुनाफा है वो कैपिटल गेन कहलाता है और वो सेक्शन 37(1)A के तहत उसको ट्रीट किया जाता है। और इसके अंदर हाई कोर्ट ने एक और चीज़ जो है वो वाजे की कि प्रॉपर्टी डीलर और जो आम शहरी है उसके अंदर जब वो प्रॉपर्टी सेल करेगा, किसी भी किस्म की प्रॉपर्टी सेल करेगा, उसके ऊपर जो सेक्शन 37(1)A लगता है वो उसका जो उसको प्रॉपर उसी सेक्शन में ही ट्रीट किया जाएगा और उसी सेक्शन के मुताबिक ही उसके ऊपर जो है वो टैक्स जो लागू होगा और उसको कैपिटल गेन ही कहलाया जाएगा। ये नहीं है कि प्रॉपर्टी डीलर अगर कोई प्रॉपर्टी सेल करता है तो उसके ऊपर जो बिजनेस, उसकी बिजनेस इनकम हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। उन्होंने इस फर्क को खत्म कर दिया, क्योंकि डिपार्टमेंट ये भी करता था कि जो प्रॉपर्टी डीलर होते थे उसका जो टैक्स असेसमेंट जब करते थे तो उसमें जो क्योंकि वो कहते थे कि इसका तो कारोबार ही प्रॉपर्टी की इनकम है और इसके ऊपर जो है वो बिजनेस इनकम इसको कंसिडर किया जाएगा। मगर हाईकोर्ट ने, इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इस इब्हाम को भी दूर कर दिया। उन्होंने कहा जी, आम शहरी या कोई प्रॉपर्टी डीलर अगर कोई प्रॉपर्टी सेल करेगा, इमूवेबल प्रॉपर्टी सेल करेगा जिसका के गेन आएगा और जो सेक्शन 37(1)A में ट्रीट होगा, उसको कैपिटल गेन ही तस्वर किया जाएगा। और इसके ऊपर ये नहीं है कि इसके ऊपर जनरल लॉ जो है वो जनरल लॉ जैसे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के बिजनेस इनकम का जो लॉज है, जो उसके जो स्लैब डेट्स हैं, उसके ऊपर वो लागू नहीं होंगे। और इसमें जो अपीलेट ट्रिब्यूनल का जो हाई कोर्ट का अपीलेट ट्रिब्यूनल का जो फैसला है, हाई कोर्ट ने उसे मुस्तरद कर दिया और उसके अंदर जो उन्होंने अपीलेट ट्रिब्यूनल ने फैसला दिया था कि ये बिजनेस इनकम ही ट्रीट होगी। और जबकि टैक्स पेयर उस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट गया तो हाई कोर्ट ने इस इब्हाम को दूर किया और उस बंदे की जो प्रॉपर्टी की जो सेल की जो कैपिटल गेन है उसको उन्होंने कहा कि ये कैपिटल गेन तस्वर किया जाएगा, इसको बिजनेस इनकम आप तस्वर नहीं किया जाएगा। ये बहरहाल एक जो है वो बहुत बड़ा एक मसला था जिसके अंदर बहुत सारे टैक्स पेयर जो इफेक्ट हो रहे थे। और इसके साथ हो क्या रहा था कि लिटिगेशन में इजाफा हो रहा था, क्योंकि ये जारी बात है कि कैपिटल गेन में ही इसको ट्रीट किया जाना चाहिए और हमारा मौकफ यही था कि इसको कैपिटल गेन तस्वर किया जाए, ना कि बिजनेस इनकम इसको तस्वर किया जाए, क्योंकि ये बिजनेस नहीं किया इसके ऊपर कोई भी। ये तो एक प्रॉपर्टी खरीदी, उसको सेल किया और उसके ऊपर जो गेन आया वो इमूवेबल प्रॉपर्टी का एक अलग से सेक्शन मौजूद है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में, जिसको सेक्शन 37(1)A के तौर पे जो है उसके अंदर इंदराज है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में इसका। तो इसको प्रॉपर्टी, हमारा मौकफ ये था कि इसके अंदर जो प्रॉपर्टी की तरफ से जो गेन टैक्स आता है उसको गेन टैक्स ही तस्वर किया जाए, ना कि बिजनेस इनकम तस्वर की जाए। बहरहाल ये इब्हाम दूर कर दिया कि प्रॉपर्टी डीलर या आम शहरी कोई भी अगर अपनी प्रॉपर्टी सेल करेगा तो उसका जो कैपिटल गेन होगा वो कैपिटल गेन में उसको ट्रीट किया जाएगा और जो उसकी बिजनेस इनकम होगी, अगर कोई वो कोई बिजनेस कर रहा है तो उसको बिजनेस इनकम के तौर पर ट्रीट किया जाएगा। ये एक बहुत बड़ा फैसला है जिसके ऊपर बहुत सारे नोटिसेस डिपार्टमेंट ने इशू किए हुए थे। अब उम्मीद है कि डिपार्टमेंट जो है अपने नोटिसेस को वो वापस लेगा और उसको जो है जिस तरह ये तरीकाकार है इसका उसको अडॉप्ट किया जाएगा। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।